सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। नमस्कार, मैं ईशा दुबे राष्ट्र को समर्पित OTTindia.tv पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे खास कार्यक्रम देश की कहानी कवि पे जुबानी पे मैं आपको सुनवाऊंगी डॉक्टर चेतन आनंद को अपने ही नाम के जैसे अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से नवयुवकों में देश प्रेम और सामाजिक नवचेतना को जगाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए उनको सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चेतन आनंद आप सभी को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हमारे देश की अस्मिता और हमारे लोकतंत्र की रक्षा करे और हम सभी की अभिव्यक्ति को इस तरह से आज़ादी दे कि हम अनुशासन में रहते हुए भी अपनी बात को कह सकें और अच्छा हो, खुशहाल हो हमारा यह देश और हम सभी। तो आइए कुछ कविताओं के कुछ टुकड़ों से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और फिर लेकर चलूँगा उस शब्द यात्रा की ओर जिस तरफ आप जाने का प्रयास कर रहे हैं या सुनने के लिए आप मुझे बैठे हैं। सुनिएगा। मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं। मेन कोर्स बाद में, पहले स्टार्टर दे रहा हूँ कि मैंने देखो आज नए अंदाज के पंछी छोड़े हैं, खामोशी के व्योम में कुछ आवाज़ के पंछी छोड़े हैं। अब इनकी किस्मत है चाहे जितनी दूर तलक जाएं, मैंने कोरे कागज़ पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं। मैंने कोरे कागज़ पर अल्फाज के पंछी छोड़े हैं। और साथियों, कभी कभी चुप्पियाँ जो बड़ी मुश्किल में डाल देती हैं, इसलिए मुश्किल में नहीं रहना चाहिए। कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ बोलते रहिए। तो बोलने से बहुत बहुत मुश्किलें जो हैं, समस्याएं हल हो जाती हैं। तो खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। समस्याएं मैं इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो, कि हैं समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो। बदशक्ल चेहरों के आगे आई ना करते रहो, बदशक्ल चेहरों के आगे आई ना करते रहो। और कल जमाने में तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा। ए चरागो आंधियों का सामना करते रहो, ए चरागो आंधियों का सामना करते रहो, ए चरागो आंधियों का सामना करते रहो। स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था पिछले दिनों, उनकी कुछ बातों को समेटकर एक प्रयास किया है। मैं कहता हूँ उससे पहले एक बात आपको विशेष तौर पे याद रहे कि जो भीतर का प्यार, बाहर का जो प्यार होता है वो राग कहलाता है, जो बाहर का प्यार होता है वो राग कहलाता है, लेकिन जो भीतर का प्यार होता है वो अनुराग कहलाता है। बाहर की सत्ता शासन करना सिखाती है, लेकिन हमारे भीतर की सत्ता अनुशासन सिखाती है। जो दूध और पानी को अलग कर दे वो हंस कहलाता है, लेकिन जो दूध और पानी को अलग करने की समझ दे वो परमहंस कहलाता है। तो आइए अपने भीतर के सोए हुए नरेंद्र को जगाइए और कविताओं का इसको विवेकानंद बना दीजिए और मेरे साथ चलिए। विवेकानंद की ही कुछ बातों को समेटकर कुछ पंक्तियां आपसे निवेदित कर रहा हूँ, आप सभी का विशेष ध्यान चाहता हूँ। देखिएगा कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। और छोड़ दोगे द्वेष भावना के सभी रास्ते तो राम रहमान के समान बन जाओगे। और धरती पर रह के जो धरती के कष्ट हरे, तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे, तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे, तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे। बहुत सारे दुश्मन बैठे हैं, LOC पे बैठे हैं, LAC पे बैठे हैं, बस किसी तरह से भारत देश पे कब्जा कर लें, लेकिन उनकी मंशा हम कभी पूरी नहीं करने देते, क्योंकि हमारे जवान सरहदों पे टिके हैं। मैं हमेशा उन्हें चुनौती के रूप में ये पंक्तियां देता हूं कि दुश्मन जितना जोर लगा ले, दुश्मनों को कहता हूं कि दुश्मन जितना जोर लगा ले, बेमतलब के प्रश्न उछाले, भारत के सूरज का मस्तक कभी नहीं झुकने देंगे। ये विकास का अर्थ है, इसको कभी नहीं रुकने देंगे। ये विकास का अर्थ है, इसको कभी नहीं रुकने देंगे। ये विकास का अर्थ है, इसको कभी नहीं रुकने देंगे।
एक रचना मैं देना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस का मौका है, गणतंत्र दिवस के मौके पे अगर शहीदों को याद नहीं किया तो क्या याद किया? कैसा गणतंत्र दिवस। और कहते भी हैं कि सभी रंगों में सबसे बड़ा रंग होता है शहादत का रंग। उस शहादत के रंग को नमन करता हूँ और शहीदों पर एक रचना मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शहीद के 3 चित्र दूंगा साथियों मैं आपको, बस आप उससे जुड़ते चलिएगा, आपको महसूस होगा कुछ नई बात करने की कोशिश की है। शहीदों को विशेष रूप से, उन शहीद परिवारों को भी विशेष रूप से समर्पित है मेरी ये रचना, शहीदों पर प्रणाम। सुनिएगा। जिसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया, कि जिसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया, आंसू से भी अंगारों का काम लिया, जिसका पौरुष देख पराजित पाक हुआ, सभी विरोधी अमला हटा हलाक हुआ, जिसने की मरने मिटने की तैयारी, जान गंवा दी लेकिन बाजी ना हारी, ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना। शहीद का पहला चित्र देता हूं मैं आपको, सुनिएगा। कि मांग भरी थी उसने कल ही दुल्हन की, कि मांग भरी थी उसने कल ही दुल्हन की, खन खन भी पूरी ना सुनी थी कंगन की, चांद सरीखा मुखड़ा तक ना देख सका, एक रात की अंगड़ाई तक नहीं रुका, एक रात की अंगड़ाई तक नहीं रुका, रुंझुन करती पायल के स्वर मौन हुए, रुंझुन करती पायल के स्वर मौन हुए, सिहरन ने भी होंठ हृदय के नहीं छुए, सिहरन ने भी होंठ हृदय के नहीं छुए, भरी गुलाबों की डाली को भूल गया, फांसी के फंदे पर जाकर झूल गया, फांसी के फंदे पर जाकर झूल गया, ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना। शहीद का दूसरा चित्र देता हूं साथियों। पहली पंक्तियां आपने सुनी, आपका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। दूसरी पंक्तियां देखिएगा। पहली बात तो सैनिकों को छुट्टी ही नहीं मिलती, परिवार के लोग तरस जाते हैं अपने घर के मुखिया को उसकी प्रतीक्षा में, बाप थक जाता है अपने बेटे की प्रतीक्षा में, बीवी थक जाती है अपने पति की प्रतीक्षा में, माँ भी थकती है अपने बेटे की प्रतीक्षा में, और बच्चे थक जाते हैं अपने पिता की प्रतीक्षा में। लेकिन सैनिकों को छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन छुट्टी मिलती है तो कुछ एक दिनों की मिलती है। तो देखिएगा छुट्टी का क्या माहौल है और आते आते क्या हो जाता है देखिएगा। छुट्टी मिलते मिलते भी रह जाती है, ये भी दृश्य देखिएगा। इस दृश्य देने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा दृश्य शहीद का देखिएगा कि 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 2 ही दिन तो हुए थे घर आया था वो, 2 ही दिन तो हुए थे घर आया था वो, केक पेस्ट्री थैला भर लाया था वो, केक पेस्ट्री थैला भर लाया था वो, जन्म दिवस उसके बच्चे का पहला था, कि जन्म दिवस उसके बच्चे का पहला था, जीवन पथ का पलिए नया रुपहला था, सजते सजते लेकिन कमरा छूट गया, कि सजते सजते लेकिन कमरा छूट गया, वक्त लुटेरा बनकर खुशियां लूट गया, वक्त लुटेरा बनकर खुशियां लूट गया, एक तार ने, पंक्ति देखिएगा कि मां शारदा ने कैसे मेरी झोली में डाल दी। इसका अर्थ तलाशने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं इसका अर्थ भी आपको बताऊंगा कि सजते सजते लेकिन कमरा छूट गया, वक्त लुटेरा बनकर खुशियां लूट गया, एक तार ने तार तार सब तार किए, कि एक तार ने, टेलीग्राम ने तार तार छिन्न भिन्न सब तार किए, दिल के तार दिल के रिश्ते, तो एक तार ने तार तार सब तार किए, फिर भी जिसने मां की खातिर प्राण दिए, ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना। इस रचना का अंतिम बंद, अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं, मुझे बहुत प्रिय हैं, आपको भी शायद अच्छी लगे। हालांकि पूरी रचना ही मैंने जब लिखी है तो मुझे प्रिय है, लेकिन ये पंक्तियां विशेष रूप से मुझे बहुत प्रिय हैं। कारण इसलिए है कि मैं अपने घर का लाडला हूँ। लाडले आप भी होंगे, लेकिन लाडले वो भी होते हैं जिनको अपने लाडलों को माँ बाप भेज देते हैं इस सरहद की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ताकि हम बड़े आराम से गणतंत्र दिवस मना सकें, स्वतंत्र दिवस मना सकें, होली मना सकें, दिवाली मना सकें, पर्व मना सकें और बच्चों के साथ सुरक्षित घरों में रह सकें। तो ऐसे लाडलों के नाम समर्पित है मेरी ये पंक्तियाँ। आप सभी का विशेष ध्यान चाहूँगा कि 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, श्रवण सरीखा एकलव्य सा प्यारा था,
कि श्रवण सरीखा एकलव्य सा प्यारा था, अंधे की लाठी आंखों का तारा था, अंधे की लाठी आंखों का तारा था, एक अकेला चांद सुदीपक सूबे का, कि एक अकेला चांद सुदीपक सूबे का, घर का पालनहार लक्ष्मण सूबे का, घर का पालनहार लक्ष्मण सूबे का, दुश्मन से टक्कर लेना मजबूरी था, कि दुश्मन से टक्कर लेना मजबूरी था, सरहद पर टिकना भी बहुत जरूरी था, कि सरहद पर टिकना भी बहुत जरूरी था, कि सौ सौ पर इकलौता था पर भारी था, कि सौ पर इकलौता था पर भारी था, गलत इरादों की गर्दन पर आरी था, ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, सौ नहीं हजारों अभिनंदन करना, सौ नहीं हजारों अभिनंदन करना, जिसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया, आंसू से भी अंगारों का काम लिया, जिसका पौरुष देख पराजित पाक हुआ, सभी विरोधी अमला हटा हलाक हुआ, जिसने की मरने मिटने की तैयारी, जान गंवा दी लेकिन बाजी ना हारी, ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, सौ नहीं हजारों अभिनंदन करना, सौ नहीं हजारों अभिनंदन करना, सौ नहीं हजारों अभिनंदन करना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या खूब कहा डॉक्टर चेतन आनंद ने। देश के अमर शहीदों को अभिनंदन, सौ नहीं हजारों अभिनंदन। OTTindia.tv की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। रग रग में हिंदुस्तान।